प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करते डिवोशन के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते और एक सौ अवसर आप हमें दिए हैं तेरे नाम को ऊंचा करते। तू पवित्र, अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा रहने वाला परमेश्वर। तू लोगों से बहुत प्यार करता है, लोगों की दुख तकलीफ परेशानियों में तू मदद करता है। जो इंसान सच्चे दिल से पश्चाताप का हृदय लेकर तेरे पास आता है, तू उसे क्षमा करता है, तू उसे नया जीवन देता है, उनके हर एक बोझ को तू दूर करता है। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते कि तू हमारे गुनाहों के कारण क्रूस पर जीवन दिया और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। तू जीवित है और तू हमारे साथ हमेशा बात करता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, ये पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद, क्रूस के लिए धन्यवाद देते। धन्यवाद देते तू इस धरती पर रहते हुए बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। अंधों को आँखें दिया, मुर्दों को जिलाए, बंधन में पड़े हुए लोग, अंधकार में पड़े हुए लोगों को तूने प्रकाश दिया और बीमारियों को चंगाई दी। बोझ तले दबे हुए लोगों की बोझ को दूर किया और यहाँ तक कि आपने हर प्रकार की तकलीफ परेशानी मन से दिल से टूटे लोगों को तू सहारा दिया। प्रभु, हम धन्यवाद देते। तो हर एक इंसान पर तू तरस खाता है। प्रभु यीशु, आपकी रास्ता को समझने में आप लोगों को मदद करना। धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम लोग जिस विषय में बात करेंगे, एक सड़क का नक्शा, एक सड़क का नक्शा आज हम लोग देख सकते हैं। एक वचन हम लोग पढ़ते हैं, ये यूहन्ना का 14 अध्याय 1 से 7 में, और वचन 6 को हम लोग पढ़ते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं आकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग सत्य और जीवन, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और आप उसे जानते हो और उसे देखा भी है। अद्भुत बात है। कुछ बातें यहाँ पर जो हम बताना चाहते, एक मैप के द्वारा हम जब रोड ट्रैवलिंग करते हैं अनजान शहर में, या हम यात्रा में कहीं पर जाते हैं, तो हमारे पास एक नक्शा रहता है, मैप रहता है, और उस मैप के द्वारा हम रास्ता को समझ पाते हैं और जानकारी लेते हैं। आजकल ज़्यादातर जीपीएस का इस्तेमाल होता है। जब मैं यीशु की ओर देखता हूँ तो मेरे पास जीवन के लिए एक रोड मैप होता है, जीवन के लिए। यीशु ने कहा ना, आज हम कह सकते हैं, अगर इंग्लिश शब्द में कहा जाए, PW और L, PWL। अगर हिंदी में कहें म, स और ज, जैसे जीपीएस लोग इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार आज यीशु ने कहा, मार्ग सच्चाई और जीवन मैं हूँ। बिना मेरे द्वारा तुम पिता के पास नहीं जा सकते। एक पास्टर अपनी पत्नी का बहुत तारीफ करता है, क्योंकि उसकी पत्नी जहाँ कहीं भी जाते हैं तो वो अपने साथ मैप ले जाते हैं। चाहे वो अपने शहर के नई जगह पे कहीं जा रहे हैं या और कहीं जा रहे हैं, तो वो अपने साथ मैप ले जाते हैं। तो अपनी पत्नी के बहुत तारीफ करते हैं वो। तो जब ये आधुनिक युग यानी कि वर्तमान में
तो आज जीपीएस ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो पास्टर पत्नी को बोलते हैं अब मैप की क्या ज़रूरत है, हमें जीपीएस है, हमारी मोबाइल फ़ोन में, सेल फोन में जीपीएस है, जीपीएस के द्वारा हम समझ सकते हैं। फिर भी वो अपने साथ मैप ले जाता है। बोलते कि तुम्हारी जीपीएस अगर नेट ना हो, ऐसे ऐसे जगह है, नेट ना हो तो चलेगा नहीं। तो इसीलिए कभी कभी हम लोग भी, हमें भी हमारा जीवन कई मायने में एक रोड ट्रिप की तरह है, एक शुरुआत और एक अंत है। हम इस गंतव्यों के बीच कैसे पहुंचते हैं, यह महत्वपूर्ण है। मैं रास्ते में भटक कर अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता और ना संभावित रूप से पृथ्वी पर आवंटित किए गए कीमती समय को बर्बाद कर रहा हूँ। यूहन्ना 16:6 में कहता, यीशु मसीह ने कहा याद दिलाने के लिए कि कैसे परमेश्वर मुझसे इतना प्यार करता है कि मुझे जीवन के लिए एक नक्शा प्रदान कर सके। यीशु ने मुझे एक रिश्ते में आमंत्रित किया, लेकिन इससे भी बढ़कर यीशु के वचन और शिक्षाएं मुझे आगे का रास्ता दिखाती है। इसीलिए बाइबल एक जीपीएस की तरह है और परमेश्वर का वचन, जीपीएस मतलब परमेश्वर, पी का मतलब हम देख सकते हैं परमेश्वर की रास्ता, पाथ, और एस का मतलब हम देख सकते हैं जो परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा दिया। तो इस वचन को पढ़ने के लिए हमें परमेश्वर के पास आना होगा, परमेश्वर की रास्ता को समझना होगा, और वो रास्ता है यीशु मसीह जो आप और मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया और कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इस दुनिया में भटके। परमेश्वर चाहता कि आप एक उसके जीपीएस के द्वारा, उसके पवित्र बाइबल के द्वारा आप परमेश्वर को जानें। यहाँ पर खूबसूरत बात कहता है कि परमेश्वर हम सभी लोगों के लिए एक जगह तैयार किया, जो जगह में शांति, प्रेम, आनंद है और परमेश्वर की उपस्थिति है। इसलिए जहाँ पीस, जहाँ शांति है, हमें वहाँ पर जाना चाहिए। हमें इस संसार में आज हम बहुत सारे लोग भटके हुए हैं। कोई तरह की काम कर रहा, किसको कौन पूजा पाठ करता, कौन कहाँ पर किस तरह से आज आस्था रखते हैं। लोग विचलित है, लोग चारों तरफ से भ्रमित है। और परमेश्वर कहता है कि वो हमें एक जीपीएस दिया और वो है परमेश्वर पवित्र बाइबल। हमें उस परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए और हमें स्वर्ग के मार्ग को समझना चाहिए। हम स्वर्ग की मार्ग में चल रहे हैं, हम स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं। यीशु मसीह पर जो कोई इंसान विश्वास करता है उसकी पाप क्षमा हो जाते हैं और वो स्वर्ग की रोड बेज में, मतलब रोड में चल रहा है, स्वर्ग की रास्ता में। तो हमें स्वर्ग की रास्ता में चलने के लिए हमारे पास एक जीपीएस होना जरूरी है और वो है बाइबल, परमेश्वर का वचन। और आज इस धरती पर हमें कलीसिया दिया परमेश्वर, ताकि हम उस कलीसिया के द्वारा परमेश्वर के स्वभाव, गुण और चरित्रों को समझ सकें। और परमेश्वर कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हमें उसमें एम, म, स और ज में हमें जीना चाहिए, हमें उसको सीखना चाहिए। हमें MSG को पकड़ना चाहिए, तो हम समझ जाएंगे ना परमेश्वर का मार्ग, परमेश्वर का सच्चाई और परमेश्वर का जीवन। और हम इस धरती पर कभी नहीं भटकेंगे। परमेश्वर हमें सही मार्ग दिखाएगा, परमेश्वर हमें सही दिशा दिखाएगा, परमेश्वर हमें सही रास्ता पे अगुवाई करेगा। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते इस वचन के लिए। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार प्रत्येक लोगों को अगुवाई करना, तेरी दया, तेरी कृपा के अनुसार पिता प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो। कोई दुखी है, कोई बीमार है, कोई निराश है, प्रभु यीशु मसीह, कोई पति के लिए, कोई पत्नी के लिए, कोई बच्चों के लिए, कोई अपने परिवार के लिए। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप प्रत्येक घर परिवार को जानते हैं, जो सच्चे दिल से तेरे पास आते हैं। आप उन पर कृपा करो, दया करो, आप उन पर तरस खाओ पिता। आप उनके जीवन को सही मार्ग में, सही जीवन शैली में और सही मायने में आपकी जीपीएस में अगुवाई करो पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
आमीन। शुभ रहे ब्रदर एंड सिस्टर आपका दिन, और लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।